Again, welcome to Baluji Smart Classes students. In this section, we will again learn the structure of testes. Students, as you know, the human testes are extra abdominal. मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जो ह्यूमन बींग्स के जो टेस्टिस होते हैं वह एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इसका मीन्स है कि ये ह्यूमन बींग के जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनमें जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। दैट मीन्स क्या कि इंट्रा एब्डोमिनल है, इंट्रा एब्डोमिनल है। इसका मीन्स है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे हमारे कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जस्ट लाइक व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, और उसके बाद में जो हमारा एलिफेंट है तो एलिफेंट में भी जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। और उसके बाद में जो हमारे ओविपोरस एनिमल्स हैं दैट मीन्स एग लेइंग एनिमल्स, एकेडना हो गया, प्लेटिपस हो गया, डकबिल हो गया, तो इनके जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम यहाँ आज के सेक्शन में स्टडी करने वाले हैं एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टेस्टिस का कंप्लीट डायग्राम। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है तो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने के लिए 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। तो अब इन लेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स पहले आपको पता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है तो टेस्टिस का जो साइज होता है वो ओवल शेप्ड होता है। ह्यूमन टेस्टिस लुक लाइक एज अ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इन दिस वे। तो ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेथ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड इसका जो वेट होगा, वेट अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम टू 19 ग्राम रहेगा, ये इतना रहता है। अब मैंने बताया कि जो टेस्टिस होता है तो टेस्टिस को जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करते हैं तो इसमें 3 प्रोटेक्टिव कोट्स दिखाई देते हैं। तो जो मेन लेयर होती है, लेट मी लेबल हियर, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ट्यूनिक मीन्स क्या कि एक कोट है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती वो इंटरनली अंदर की ओर जाने के बाद में ये इन्वेजिनेट हो रही है, इसका इन्वेजिनेशन हो रहा है। इन्वेजिनेट होने के बाद में ये बनाता है टेस्टिकुलर सेप्टा, और ये छोटे छोटे चैम्बर्स में होकर ऐसे डिवाइड हो रही है, छोटे छोटे ऐसे चैम्बर्स में डिवाइड हो रही है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा, टेस्टिकुलर सेप्टा। स्टूडेंट्स लुक एट द हेयर, देखिए ये सारे जैसे ही ट्यूनिका अल्बुजिनिया अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो रही है और ये टेस्टिकुलर सेप्टा को बना रही है और छोटे छोटे ऐसे चैम्बर्स बनते हुए चले जाते हैं। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं ये चैम्बर्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 50 रहते हैं एक टेस्टिस के अंदर। तो ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं तो इन चैम्बर्स के अंदर क्वाड स्ट्रक्चर्स को स्पेस दिया जा रहा है जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर रहेंगे और ये क्वाड स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अब एक अंदर जाने के बाद में देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो क्वाड स्ट्रक्चर जब इंटरनली जाते हैं तो एक लूप जैसा फॉर्म बना लेते हैं। उनके लूप 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं इन दिस वे, देखिए ऐसे। तो ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एक नैरो सी डक्ट बना लेते हैं इन दिस वे। तो ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो 2 लूप में आ रहे हैं और ये 3 लूप में आ रहे हैं। बाहर निकलने के बाद में एक नैरो सी डक्ट बना लेते हैं और ये जो इसकी नैरो डक्ट होगी वो कहलाएगी ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई इन दिस वे। ये सारे सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल हैं। तो इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मीन्स है कि जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स है, तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल रहती हैं, एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल रहेगी और दूसरी जो होगी सेटोली सेल रहती। तो जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है और स्पर्म जब बनेगा तो उसे नरिशमेंट काम करने का काम करती हैं सेटोली सेल्स। और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी एक सेल रहती है जिसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल। यानी इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे जो हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल हैं जो 2 या 3 लूप में आके एक नैरो डक्ट बना रहे हैं और ये इसकी जो नैरो डक्ट है वो कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, ये सब इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेट मी लेबल हियर seminiferous tubules। seminiferous tubules, ये ट्यूब्यूल्स अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको बताया ये क्वाड स्ट्रक्चर्स है, ये 2 लूप या 3 लूप में बन जाएंगे और बाहर निकलने के बाद में एक नैरो डक्ट बना लेते हैं। दिस नैरो डक्ट इज कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर इसके बाद में जब आगे और बढ़ेंगे तो ये सब एक नेटवर्क बना लेंगे और ये नेटवर्क कहलाता है रेटे टेस्टिस। ये सारा ये डक्ट का पूरा नेटवर्क बन गया है और ये कहलाता है रेटे टेस्टिस। ये सब रेटे टेस्टिस हैं जो पूरा नेटवर्क बना लेती हैं। लेट मी लेबल हियर रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस हैं। अब यहां से और छोटी छोटी डक्ट्स अराइजिंग करेंगे। ये डक्ट कंप्लीटली कनेक्टेड हो जाएंगे एपिडाइमस से और ये डक्ट कहलाती हैं वॉसाइफ्रेंसिया। अब ये सुपर क्वाइल्ड ये डक्ट है। ये डक्ट आगे जाने के बाद में ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगी और नैरो होने के बाद में ये वॉस डिफरेंस में ओपन हो जाएगी और वॉस डिफरेंस फाइनली जो है वो एग्जैकुलेटरी डक्ट में आके ये ओपन हो जाएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉसाइफ्रेंसिया। and super coiled structure called epididymis. Here epididymis approximately 6 to 7 मीटर रहती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। जिसका एंटीरियर पार्ट होगा, एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड कैपुट। ये कैपुट है इसका। मिडिल वन कहलाएगा कॉर्पस एपिडिडाइमस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्डा एपिडिडाइमस। एंड आगे नैरो डक्ट इसकी बन रही है, ये नैरो हो रही है, ये कहलाएगा वॉस डिफरेंस और ये फाइनली जो है एग्जैकुलेटरी डक्ट में आके ओपन हो जाती है। एग्जैकुलेटरी डक्ट। स्टूडेंट्स, अब इसको हम अगेन फिर से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया कि जो टेस्टिस होते हैं तो टेस्टिस ओवल शेप्ड होता है और इसका हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर रहे हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका हम कट कर रहे हैं तो अभी मैंने बताया कि इसमें जो मेन लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है अंदर की ओर जाने के बाद में देखिए एक ऐसे प्रोजेक्शन में डिवाइड हो रही है,
ये इन्वेजिनेट हो रही है, इन्वेजिनेट होकर वो बनाती टेस्टिकुलर सेप्टा, और ये छोटे छोटे इसके अंदर ये चैम्बर्स बन रहे हैं, और ये चैम्बर कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये लोब्यूल जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 250 होते हैं, और इन्हीं चैम्बर्स के अंदर क्वाड स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं जिनका नाम होगा सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में मैंने बताया कि इसके अंदर जो होती दो सेल्स होती हैं, एक होती जर्मिनल इपिथेलियम सेल जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, फिर दूसरी जो होती स्पर्म को नरिशमेंट कर रही है सर्टोली सेल, फिर उसके बाद में जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है उसके बाहर साइड में भी सेल होती हैं जिनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल को हम लीडिंग ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब इसको जो है सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब ये मैंने बताया जो टेस्टिस है वो इसको प्रोडक्शन देने के लिए 3 प्रोडक्टिव कोड होते हैं। तो पहली हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर देखिए यहाँ से अराइजिंग करेगी एक कुशन फॉर्म में ये एक पेरिटोनियम बन रही है, कुशन फॉर्म में की एक पेरिटोनियम होती है, तो ये जो पेरिटोनियम होती है ये कहलाएगी ट्यूनिका वैजिनलिस। तो ये बाइलेयर्ड में डिवाइड होती है, तो बाहर की तरफ पैराइटल रहेगी, अंदर की तरफ विजरल रहेगी। तो और इन्हीं दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहेगा जो एक कुशन का काम कर रहा है और एक्सटर्नल इंजरी से टेस्टिस को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये फ्लूइड फिलिंग है, फ्लूइड दोनों लेयर के बीच में भरा हुआ है। दिस लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका। ये एक पेरिटोनियम है, ट्यूनिका वैजिनलिस, अब ट्यूनिका वैजिनलिस जो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर साइड लेयर कॉल्ड parietal layer and inner side layer called visceral layer। इनर साइड की जो लेयर है वो विजरल लेयर है। अब इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड जो है एक कुशन का काम कर रहा है और एक्सटर्नल इंजरी से टेस्टिस की रक्षा कर रहा है, दैट मीन्स प्रोटेक्शन इसको दे रहा है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को रिपीट करूंगा। मैंने बताया कि जो टेस्टिस होता है तो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने के लिए 3 प्रोडक्टिव कोड्स होते हैं। तो जो इसमें मेन लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है जो अंदर की ओर जाकर वो इन्वेजिनेट हो रही है और ये बनाती है टेस्टिकुलर सेप्टा, और ये छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये चैम्बर्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स होंगे वो 200 से 250 रहते हैं, और इन्हीं चैम्बर्स के अंदर क्वाड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जैसे सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स आगे की ओर एक नैरो डक्ट बना रहे हैं और यह डक्ट कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर आगे बढ़ने के बाद में एक पूरा नेटवर्क बन रहा है और ये नेटवर्क कहलाएगा रेटे टेस्टिस। फिर आगे से देखिए यहाँ से छोटी छोटी डक्ट्स और निकल रही हैं, ये वॉसा फ्रेंचिया है, तो वॉसा फ्रेंचिया कनेक्टेड है एक सुपर क्वाड स्ट्रक्चर से। ये सुपर क्वाड स्ट्रक्चर कहलाता है एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस जो होगा ये 6 to 7 मीटर होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो इसका एंटीरियर पार्ट होगा ये कैपुट कहलाएगा, जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो कॉर्पस कहलाएगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो कॉदा एपिडिडाइमिस होगा। फिर एपिडिडाइमिस आगे जाके थोड़ा सा नैरो हो जाएगी, वो वॉस डिफरेंस में ओपन हो जाएगी एंड फाइनली वो एग्जैक्टली डक्ट में ओपन हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स, एक जो इंटरनली सेक्शन में देखिए इंटरनली एक लेयर और इसके अंदर है, मैंने बताया था 3 प्रोडक्टिव, इसमें 3 प्रोडक्टिव लेयर्स है, तो एक लेयर और होती है और ये लेयर जो होती है इंटरनली प्रेजेंट होती है। तो और ये लेयर कहलाएगी ट्यूनिका वैस्कुलोसा। Let us write here internal layer tunica vasculosa। कितनी हो गई लेयर? 3 प्रोडक्टिव कोट हो गई। मेन जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, फिर बाहर की तरफ एक पेरिटोनियम बन रही है, तो ये पेरिटोनियम ट्यूनिका वैजिनलिस है जो 2 लेयर में डिवाइड है। आउटर साइड में पैराइटल लेयर है, इनर साइड में विजरल लेयर, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कुशन का काम कर रहा है और एक्सटर्नल इंजरी से इसकी रक्षा कर रहा है। फिर ये देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर जाके
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं। ये प्रोजेक्शन टेस्टिकुलर सेप्टा कहलाते हैं और इसके अंदर चैम्बर्स बन रहे हैं और इन चैम्बर्स के अंदर सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है मैंने बताया था कि दो टाइप की सेल्स रहती हैं, एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती और दूसरी जो होती है वो सेटोली सेल होती है। तो जर्मिनल जो एपिथेलियम सेल होती है वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है और सेटोली सेल जो है उसे नरिशमेंट कर रही है और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी एक सेल होती है जिसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल और ये सेल लीडिंग सेल भी कहलाती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बना रही है, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं से ओवर हो रही। बाय बाय एंड टेक केयर।